हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट इन्फो पॉइंट। एंड आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही आगे आगे और भी क्लासेस मिलती रहे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आगामी खेल हैं जो होने वाले हैं ना, वो सब हम डिस्कस करेंगे। मतलब जो भी खेल आगे फ्यूचर में होने वाले हैं हम उस सब को डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं। आईसीसी जो पुरुष टी20 विश्व कप है 2028 में होगा, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। और फिर 2030 में जो होगा वो इंग्लैंड और आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। आप कमेंट करके बताएंगे 2026 वाला कहाँ कहाँ हुआ है, मतलब कौन से देशों में हुआ है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप जो है 2027 में होगा, 14वां। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया होस्ट करेंगे। फिर 2031 में जो होगा वो 15th होगा, वो भारत और बांग्लादेश मिलके करेंगे। देन आगे हम चलते हैं। आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप वर्ल्ड फाइनल, और जो 2027 में इंग्लैंड और वेल्स में होगा। फिर 2029 में होगा इंग्लैंड और वेल्स में, 31 में भी इंग्लैंड और वेल्स में होगा। चलो आगे चलते हैं। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2029 में होगी। अब अभी 2025 में होगी ना, अब 2029 में होगी। तो 10वां आईसीसी जो महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026, ये कहाँ होगी? ये भारत में होगा, ये इंग्लैंड में होगा। और एक दिवसीय पुरुष एशिया कप जो है वो बांग्लादेश में होगा। 11वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2028 में होना है, वो पाकिस्तान में होगा। अब हम फुटबॉल देख लेते हैं। 23rd आईफा फुटबॉल विश्व कप 2026 जो है वो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा होस्ट करेंगे। फिर 23rd फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे ये होस्ट करेंगे। और 25th फीफा फुटबॉल विश्व कप जो है सऊदी अरब होस्ट करेगा। फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राज़ील होस्ट करेंगे। फीफा महिला विश्व कप 2031 अमेरिका होस्ट करेगा। फीफा महिला विश्व कप जो 2035 है वो यूके, ब्रिटेन करेगा। एएफसी महिला एशिया कप 2029 जो है वो उज़्बेकिस्तान होस्ट करेगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। फिर है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स देख लेते हैं। 23rd कॉमनवेल्थ गेम जो है 2026 में जो है वो स्कॉटलैंड में होना है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन आयोजन करने से इन्होंने मना कर दिया। फिर 24th राष्ट्रीय मंडल खेल जो है 2030 अहमदाबाद, भारत में होना है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो है वो 27 में माल्टा और गोजो द्वीप में होना है। अब हम ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। जो 34th ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होना है वो 2028 लॉस एंजल्स में होना है, यूएसए। लॉस एंजल्स कहाँ है? यूएसए में है। 35th ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 का होना है, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होना है। 25th शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है 2026 मिलान और कॉर्टिना, इटली में होना है। 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2030 जो है वो कहाँ होना है? फ्रांस में होना है, फ्रांस में। 27वां शीतकालीन ओलंपिक जो 2034 में होना है, सॉल्ट सेट सिटी, यूएसए में होना है। देन 4th ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 जो है वो डकार, सेनेगल में होना है। आगे चलते हैं, एशियाई खेल देख लेते हैं। एशियाई खेल जो 20वां एशियाई खेल 2026 में होना है वो कहाँ होना है? नगोया, यानी कि जापान में होना है। नगोया कहाँ है? जापान में। 21वां एशियाई खेल 2030 दोहा में होना है, कतर में। और 22वां एशिया खेल जो होना है वो रियाद, सऊदी अरब में होना है। हॉकी 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप जो है 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में होना है। महिला हॉकी विश्व कप जो है वो 2026 और बेल्जियम और नीदरलैंड में होना है। अब बाकी के गेम्स हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो है 27 8वां संस्करण की मेज़बानी कौन करने वाला है? कौन करने वाला है बताओ?
माल्टा करने वाला है। विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2026 जो है वो नई दिल्ली भारत करने वाला है। 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 जो है वो मेघालय करने वाला है। विश्व भारोत्तोलन चैम्पियनशिप जो 2026 है वो चीन करने वाला है। फिर ISSF विश्व कप 2027 जो है वो भारत में होगा। ISSF विश्व विश्व कप जो है वो भी भारत में होगा। पहली कॉमनवेल्थ खो खो चैम्पियनशिप जो होना है वो भी भारत में होना है। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स जो चैम्पियनशिप है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में होना है ये भी, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं अब इसरो 2025 से 26 में इसरो द्वारा जो काम होने हैं ना वो मिशन, जो महत्वपूर्ण मिशन है हम वो देख लेते हैं। तो EOS-N1 ये जो है असफल रहा 12 जनवरी 2026। इसका प्रक्षेपण यान था PSLV C62। यह प्रक्षेपण EOS-N1 उपग्रह को ले जा रहा था। तीसरे चरण की विसंगति यानी स्टेज 3 में जो एनॉमली के कारण यह नियोजित कक्षा में पहुंच नहीं पाया। जिस ऑर्बिटल में भेजना था वहाँ नहीं पहुंचा। फिर है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, ये 24 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया था। LVM-3 और M6 थे इसके प्रक्षेपण यान। अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक उपग्रह जो डायरेक्ट टू मोबाइल 4G 5G कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। फिर है CMS-03, अन्य नाम GSAT-7R था। फिर इसको 2 नवंबर 2025 में लॉन्च किया था। LVM-3 और M5, ये CMS-3 भारत के सबसे भारी 4410 किलोग्राम का सैन्य संचार उपग्रह है। निसार, ये आपने सुना होगा। 30 जुलाई 2025 GSLV F-16 था इसका लॉन्च व्हीकल। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नासा और इसरो के बीच संयुक्त परियोजना है। एक्सियोम 4 24 जून 2025 फॉल्कन 9, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत, पोलैंड और हंगरी के बीच ISS तक पहुंच प्रदान करना में भारतीय अंतरिक्ष ज्ञान शुभांशु शुक्ला भी शामिल थे। अब EOS-09 18 मई 2025 PSLV जो C61 था, इसके तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आने के कारण मिशन पूरी तरह नहीं हो पाया। और फिर है NVS-02, ये 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया GSLV F-15 से। ये इसरो का 100वां मिशन था। आप लोगों को इस वीडियो को ना 3 से 4 बार बस ऐसे 1.5 की स्पीड में चला के ऐसे सुन लेना है ताकि आपको याद हो जाए, बस ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ आप लोग। आज से BPSC के मेंस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर दोज हु आर गिविंग मेंस। सो बेस्ट विशेस है उनको, ऑल द लक फेवर से। अब हम देख लेते हैं इसरो के आगामी मिशन जो कि आगे होने वाले हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है 2028 से 35 के बीच में लॉन्च होना है। एक नियोजित स्टेशन जिसका वजन 20 टन होगा, जो पृथ्वी में लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में रहेगा, जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक रह सकेंगे। ये कब लॉन्च होना है? 28 से 35 के बीच में। फिर चंद्रयान 4 लॉन्च होना है 2028 में। चंद्रयान श्रृंखला के चौथे चरण में कई मॉड्यूल शामिल है, जो इसका लक्ष्य चंद्रमा से नमूने विभिन्न तत्वों को लेकर पृथ्वी तक पहुंचना है। फिर गगनयान 2027 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिनों की मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। फिर है शुक्रयान 1, ये 2028 है। ये शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए आर्बिटर भेजा जाएगा। और फिर है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण लूपेक्स मिशन 2027 और 28, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए जेक्सा इसरो की एक अवधारणा मिशन है। देन मंगलयान 2 2030 मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजा जाएगा। चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का लक्ष्य जो है इसरो ने वर्ष 2040 का रखा है। 2040 तक सोचो इंसान भी वहाँ जाने लगेगा, मतलब इंसान को भेजेंगे। फिर अब हम देख लेते हैं एक्सियोम 4 जो मिशन है वो। एक्सियोम 4 मिशन का चालक दल 15 जुलाई 15:03 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर स्पेसएक्स ड्रैगन ग्रेस पर सवार होकर कैलिफोर्निया तट पर सुरक्षित उतरा। ये बहुत करंट अफेयर में था, तो आप अच्छे से एक बार याद कर लो इसको।
फिर पृष्ठभूमि क्या है इसकी, नासा का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा पूर्णतः निजी अंतरिक्ष मिशन यात्री था, जिसे एरोस्पेस के सहयोग से स्टार्टअप एक्सियोम स्पेस द्वारा आयोजित किया गया था। ये मिशन 25 जून को दोपहर 12 बजे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फॉल्कन 9 के रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। इसमें चालक दल के सदस्य पैगी विट्सन यूएसए, शुभांशु शुक्ला भारत, और स्लैवेज उज़्नास्की विस्त्री पोलैंड से जो थे, और टिबोर कापू हंगरी थे। ये इनका नाम क्या है, स्लैवोज उज़्नास्की विस्त्रीवोस्की, ये याद रखना है। फिर एक्सियोम 4 मिशन और भारत में देख लेते हैं क्या है। तो 28 जून को आईएसएस ने शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लाइव बातचीत की थी, है ना। फिर 3 जुलाई 2025 को शुभांशु शुक्ला ने त्रिवेंद्रम और लखनऊ के स्कूली छात्रों के बीच बातचीत शुरू की। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा 1984 के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। शुभांशु शुक्ला ने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के समन्वय में भारतीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित 7 सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोगों का एक सूट पूरा किया। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक बार देख लेते हैं, है ना, गगनयान मिशन और बाकी सब। गगनयान मिशन है, हाल ही में प्रधानमंत्री के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। प्रशांत बालाकृष्णन नायर और अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला, इन सब के नाम याद रखने हैं। ये सभी भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर या ग्रुप कैप्टन के पद पे। गगनयान मिशन क्या है, ये मिशन मानव युक्त और मानव रहित दोनों मिशन शामिल है इसमें। गगनयान कार्यक्रम में अल्पावधि में निम्न पृथ्वी कक्ष यानी कि लियो में मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की जो कल्पना की गई है। ये लंबे समय में एक निरंतर मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखेगा। फिर उसके बाद इसकी जो पूरी लागत है वो 9,023 करोड़ रुपए है। पहला मानव रहित गगनयान 1 मिशन के लिए प्रौद्योगिकी तैयारी जो है लॉन्च करने के लिए प्रक्षेपण उड़ान 2025 के अंत तक शुरू होने वाला है। और गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LMV रॉकेट का उपयोग करेगा। इस मिशन का उपयोग पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली के बिना क्रू मॉड्यूल की विशेषता वाली प्रौद्योगिकी तत्परता का आकलन करता है। चंद्रयान 3 आपने देखा ही है, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, तो ये उतना अब नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना। 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन केंद्र LMV-3 और M4 श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था और दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैंजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त को ये फिर भारतीय समय के अनुसार 6:04 सफलतापूर्वक पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक करने के लिए सोमनाथ इसरो अध्यक्ष थे उस समय, P वीरुमुथु वेल और मोहन कुमार डायरेक्टर की भूमिका में थे। इसमें मुख्य 3 मॉड्यूल है, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर था। प्रोपल्शन जो था वो लैंडर और रोवर को चंद्रयान कक्षा 100 किलोमीटर तक ले जाएगा और इसके विशेष यंत्र शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ लगा है, जो चंद्र कक्षा से पृथ्वी का ध्रुवीय माप के साथ साथ महत्वपूर्ण अभ्यास करेगा। फिर चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञान, ये याद रखना है। विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड थे, एक था रंभा, एक था चिश्ते, इल्सा और LRA। बस ये मोटा मोटा जो भी पॉइंट्स हैं बस वो याद रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं है सच। जो है प्रज्ञान रोवर 2 पेलोड, फिर ये सब था लीप्स वगैरह, लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करना और कम्युनिकेशन करेगा और डेटा इकट्ठा करना था इनका काम। रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का अशोक जो स्तंभ है, नेशनल एम्बलम, वो बनाया था। और कितने दिवस, एक चंद्र दिवस यानी कि 14 पृथ्वी दिवस के काम किया। और बाकी तो फिर ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत भी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4th बन गया और साउथ पोल पे करने वाला पहला हो गया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस तरह विक्रम लैंडर उतारा उसे शिव शक्ति पॉइंट अब कहा जाएगा। उसका नाम क्या हो गया, शिव शक्ति पॉइंट, जहाँ पर चंद्रयान 2 के
पद चिन्ह थे उस को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की 23 अगस्त को अब नेशनल स्पेस डे के तौर पे अब हम मनाएंगे, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी ना, तो इसलिए। चंद्रयान मिशन 1 जो है 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट PSLV C11 द्वारा उसके सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 मिशन जो था वो 9 जुलाई 2019 को GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत एक ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश किया, किंतु लैंडर विक्रम सुरक्षित लैंडिंग करने में विफल रहा था। चलो अब हम आगे देख लेते हैं। ये सब बस इतना याद रखना है, क्योंकि AEDO जो BPSC का एग्ज़ाम हुआ था, या आगे और भी एग्ज़ाम है, अब उसमें ना थोड़ा सा पीछे जाके भी करंट अफेयर पूछने लगा है। ऐसा नहीं है कि बस साल का या 6 महीने का देख लिया तो यार मतलब उसमें से काम हो जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत पिछला भी आपको थोड़ा बहुत, ऐसा सच बहुत याद भी नहीं रहता है, तो थोड़ा बहुत देखते रहा करो ताकि याद रहे, ज़्यादा मतलब एलिमिनेट कर लो ऑप्शन को। क्योंकि AEDO BPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था, या पिछले साल BPSC, उसमें जो पुराने करंट अफेयर 1-2 साल पुराना वो भी पूछा गया था। इवन RRB के NTPC के एग्ज़ाम में भी 2-3 साल पीछे थोड़ा बहुत जाके पूछ लेता है, तो देख लेना है जितना दिया हुआ है। आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं वो निगार शाजी है। मिशन डायरेक्टर बीजू SR है। संस्कृत में आदित्य का अर्थ क्या है? सूर्य होता है, सूर्य। तो जिनका नाम आदित्य है उसका मतलब ये है कि सूर्य, अपने नाम का मान रखना सीखना चाहिए। सूर्य की तरह हमेशा प्रकाशित करते रहो। आदित्य L1 जो है सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रैंज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में है। फिर इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण हुआ। देन आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लाग्रांज बिंदु के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां यह सौर वायुमंडल, चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर के पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। और पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 लाग्रांज बिंदुओं L1, L2, L3, L4, L5 स्थित है। इसका नाम इटली के खगोलशास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा हुआ है, तो इनके नाम पे रखा हुआ है। फिर है आदित्य L1 7 अलग अलग पेलोड लगे जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य से प्रकाश का निरीक्षण करेंगे। शेष 3 प्लाज्मा चुंबकीय क्षेत्र के स्थानीय मापदंडों को मापेगा। चलो अब हम आगे देख लेते हैं। अब राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल देख लेते हैं। ये भी ना कभी कभी बस ऐसे पूछ लेता है, SSC या जो उस टाइप के एग्ज़ाम होते हैं वनडे वाले, उस टाइप के। तो पूर्वोत्तर राज्य के देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है वो ईटानगर है, पेमा खांडू इनके मुख्यमंत्री है। श्री कैवल्य त्रिविक्रम परनायक जो है इनके प्रशासक यानी कि राज्यपाल है। त्रिपुरा की अगरतला है। श्री माणिक साहा जो है श्री इंद्र सेना रेड्डी नल्लू जी हैं। नागालैंड की क्या राजधानी है? कोहिमा। और नेफ्यू रियो और नंदकिशोर यादव जो है राज्यपाल है। मणिपुर के जो है वो इम्फाल और इनके जो मुख्यमंत्री हैं 13th युमनाम खेमचंद सिंह है। श्री अजय कुमार भल्ला जो है ये राज्यपाल है। मिज़ोरम जो है वो आइजोल है। श्री लालदुहोमा इनके मुख्यमंत्री है और जनरल VK सिंह इनके राज्यपाल है। फिर असम की राजधानी दिसपुर। हेमंत बिस्वा शर्मा इनके मुख्यमंत्री हैं। श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है राज्यपाल है। ये अभी यहाँ पे इलेक्शन है, तो देखो अभी अगला CM कौन बनता है। मेघालय जो है शिलोंग श्री कोनराडा संगमा श्री CH विजयशंकर है। सिक्किम में के जो है वो गैंगटॉक है और श्री प्रेम सिंह तमांग इनके CM है और श्री ओम प्रकाश माथुर इनके राज्यपाल है। आप मुझे सारे ना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो भी है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये सब कौन से वाले आर्टिकल में आते हैं। नहीं पता होगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब हम उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी वो शिमला है। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है इसके CM है और कविंद्र गुप्ता जो है वो राज्यपाल है। उत्तराखंड की तो देहरादून है, गैरसैंण। पुष्कर सिंह धामी इसके CM है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है वो राज्यपाल है।
पंजाब की चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी चंडीगढ़, इनकी जॉइंट है। श्री भगवंत मान सिंह इनके सीएम है। श्री गुलाब चंद कटारिया जो है ये राज्यपाल है। और हरियाणा के कौन है? श्री नायब सिंह सैनी। और प्रोफेसर अमीश कुमार घोष जो है ये राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश के कौन है? लखनऊ श्री योगी आदित्यनाथ और श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो है वो राज्यपाल है। अब पूर्वी भारत देख लेते हैं। बिहार के पटना राजधानी है। नीतीश कुमार जो थे इसके सीएम थे, अभी हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया और सम्राट चौधरी उनके सीएम बने हैं। फिर सैयद आता हसनैन जो 43rd है जो राज्यपाल है। झारखंड की राजधानी रांची है और हेमंत सोरेन इसके मुख्यमंत्री हैं। श्री संतोष कुमार गंगवार जो है वो राज्यपाल है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। फिर ममता बनर्जी सीएम है। अभी इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पे, तो देखो अगला सीएम कौन बनता है। फिर उसके बाद है श्री RN रवि जो है इनके राज्यपाल है। ओडिशा जो है वो भुवनेश्वर है राजधानी। मोहन चरण मांझी जो है वो सीएम है। हरिबाबू कंबमपति जो है वो राज्यपाल है। अब MP के भोपाल है। मोहन यादव सीएम है। मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है वो राज्यपाल है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। विष्णुदेव साय जो है वो सीएम है और श्री रमेन डेका वो है राज्यपाल। अब देख लेते हैं पश्चिमी भारत को देख लेते हैं। पश्चिम भारत में कौन कौन है बताओ? कौन कौन है? राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। इसकी जयपुर है। भजन लाल शर्मा सीएम है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े ये इसके सीएम है। गुजरात के कौन है? गांधीनगर है। भूपेंद्र भाई पटेल जो सीएम है। आचार्य देवव्रत राज्यपाल है। महाराष्ट्र के कौन है? मुंबई राजधानी है। देवेंद्र फडणवीस जो है ये सीएम है और विष्णुदेव वर्मा जो है वो राज्यपाल है। अब आ जाते हैं दक्षिण भारत। कर्नाटक की क्या है? बेंगलुरु है। सिद्धारमैया सीएम है और थवारचंद गहलोत जो है राज्यपाल है। गोवा के कौन है? पणजी है। प्रमोद सावंत जो है इसके सीएम है। श्री अशोक गजपति राजू जो है वो राज्यपाल है। केरल की तिरुवनंतपुरम है। पिनरई विजयन जो सीएम है। श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है वो राज्यपाल है। तमिलनाडु के कौन है? चेन्नई है और श्री MK स्टालिन जो है इनके सीएम है और ये दोनों के जो राज्यपाल है वो जॉइंट है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। तेलंगाना की क्या है? हैदराबाद है। श्री रेवंत रेड्डी जो है वो तेलंगाना के सीएम है और शिव प्रताप शुक्ला जो है इसके राज्यपाल है। आंध्र प्रदेश के कौन है? अमरावती है राजधानी। फिर श्री N चंद्रबाबू नायडू जो है सीएम है। S अब्दुल नाज़ीर जो है वो राज्यपाल है। अब हम केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर श्रीनगर है। उमर अब्दुल्ला सीएम है। मनोज सिन्हा इसके राज्यपाल है। लद्दाख की लेह है, इनका अभी डिसाइडेड नहीं है। श्री विनय कुमार सक्सेना राज्यपाल है। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है और इनके राज्यपाल जो है श्री गुलाब चंद्र कटारिया हैं। दिल्ली नई दिल्ली है। श्रीमती रेखा गुप्ता जो है चौथी महिला सीएम है। पहली 3 कौन थी? आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। श्री तरनजीत सिंह संधू यहाँ के गवर्नर है जो LT है। और पुदुचेरी के हैं श्री N रंगस्वामी और कैलाश नाथन जो है वो राज्यपाल है। दादरा नगर हवेली दमन दीव के कौन है? श्री प्रफुल्ल ये राज्यपाल है। अंडमान निकोबार के श्री विजयपुरम जो है वो देवेंद्र कुमार जोशी है और ये राजधानी है। लक्षद्वीप की कौन है? कावेरत्ती और श्री प्रफुल्ल पटेल जो है वो राज्यपाल है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए और गाइस सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नोटिफाई चला जाए तुरंत की वीडियो अपलोड होते ही। चलो, थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।